हिंदू लूट रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, हिंदू लूट रहे। हिंदुओं का अपमान बंद करो, बंद करो, अपमान बंद करो, अपमान बंद करो। हिंदुओं का अपमान, अरे सामने आओ, जूता से मारेंगे आप जैसे पत्रकारों को। बता रहे हो कि हिंदुओं का अपमान है ये, हिंदुओं का। माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। क्यों मांगू माफी? क्यों मांगू? नहीं मांगूंगा। ए भैया, ऐसे पत्रकारों की 3 दफाधारी हैं भाजपा में। अच्छा। आप अकेले आदमी हैं, पता नहीं क्या मिल गया आपको, पूरे दिन लगे रहते हैं। ये कह रहे हैं कि भगवा ओढ़ के चिन्मयानंद स्वामी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वैसे तो अनुराग ओझा हमेशा ही किसी न किसी विवादों में घिरे ही रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने ऑन कैमरा पत्रकार को कह दिया कि मैं आपको जूते से मारूंगा। चलिए देखिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। डिग्री पे घमासान मचा हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? भैया, जब डिग्रियां फर्जी है तो घमासान तो मचेगा ना महाराज। डिग्री असली है। अमित शाह ने कहा है झूठा है भाई, क्योंकि अमित शाह पहले ही झूठा है। पहले ही उसने बता दिया, 15 लाख वाले को जुमला बोला मोदी जी का और डेमो दिखा दिया। मोदी जी ने पहले, केजरीवाल भाई मैं बेवकूफ़ समझता हूँ केजरीवाल को। केजरीवाल ने जब पहले ही बोल दिया कि मोदी ने पहले क्या बोला था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब बताइए, जो 40 साल तक भीख मांगेगा वो पढ़ पाएगा? बताओ भैया, पढ़ पाएगा वो? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। अब केजरीवाल को पता नहीं कौन सी चुल्ल मची है, मोदी जी डिग्री दिखाओ, मोदी जी डिग्री दिखाओ। उसने भाई पहले ही बोला है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो क्या जरूरत है केजरीवाल? क्या जरूरत है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्वगुरु प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं, लौह पुरुष हैं, और तुम उनकी डिग्री मांग रहे हो? तुम्हारी हिम्मत का? वो केजरीवाल, तुम्हारी तो सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर देते हो। अपमान है नहीं है? और प्रधानमंत्री का भी रद्द होनी चाहिए सदस्यता। ऐसा चुनाव आयोग कहता है कि अगर डिग्री नहीं है, फर्जी कोई दिखाता है या संपत्ति कम दिखाता तो भैया उसकी डिग्री रद्द होनी चाहिए। चुनाव आयोग वाले सुकुमार सेन जी, रद्द कर दीजिए डिग्री उग्री, प्रधानमंत्री को रद्द। अब कोई दूसरा लौह पुरुष ढूंढिए, मिलेगा? 56 इंच वाला यही है। और 56 इंच वाले की जैसे डिग्री निकलती है, धुक 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 होने लगता है सब कुछ। डिग्री में क्या कमी दिखाई दी? डिग्री में कमी? भैया, देश का प्रधानमंत्री, आप लोग कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? कहाँ से पढ़े हो? व्हाट्सएप से। यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो? हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच वाला प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी से पढ़ता है। अरे बेशर्मो, किसी का प्रधानमंत्री पढ़ा है किसी के देश का? तभी तो लोग कांपते हैं उससे। पाकिस्तान तभी तो कांपता है, चीन तो तभी तो कांपता है, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। यूनिवर्सिटी? और कौन सी सिटी में पढ़ा है? अच्छा, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में हमारा प्रधानमंत्री पढ़ता है, तभी तो उसका 56 इंच का सीना हो जाता है। ए महाराज, हमें भी उसी वाले यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, हमारा भी 56 इंच का सीना हो जाए। केजरीवाल के पास जाइए, केजरीवाल के पास आरोप लगाओ। आरोप? भैया देखो, जो उसने सही बोला कि डिग्री पेनल्टी लगेगा तो हम भरेंगे, जेल जाओगे तो हम भरेंगे। हाँ, केजरीवाल ने तो ये बात बोली है कि हाँ, कोई जेल जाएगा तो मैं छुड़ाऊंगा, अच्छा वकील दूंगा, फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा। लेकिन मोदी जी पे उन्होंने आरोप लगाई है। भाई मैं इस बात से सहमत नहीं। पहले उसने बोला है, मैं अनपढ़ हूं। एक तरफ मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, तो अगर आप जेल गए तो केजरीवाल थोड़ी नहीं आपको बचाएगा, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं बचा? मैं क्या कह रहा हूँ कि आप नहीं बचाओगे, देश की एक एक जनता मुझे बचाएगी। मुझे तो देश की एक एक जनता बचाएगी, लेकिन मोदी को कौन बचाएगा 24 में? अब मोदी जी, आपकी डिग्री कहाँ यूनिवर्सिटी वाली? एक चीज़ बताइए भैया, मैं यहाँ पे दिल्ली में सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ा हूँ। अगर मैं कोई नेता, अभिनेता या कुछ बनता हूँ ना, तो हमारे स्कूल को, जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, उनको गर्व होगा, हमारा पढ़ाया हुआ ओझा बड़े पद पे बैठा है। गुजरात यूनिवर्सिटी शर्मा रही है। यूनिवर्सिटी जो है डिग्री दिखाने में घबरा रही है। काहे भैया? क्योंकि उसको भी मालूम है कि वो स्कूल में पढ़ने थोड़ी, कॉलेज। अमित शाह ने जो दिखाया, अमित शाह ने दिखाया। भाई मैं दिखाता हूँ क्या दिखाया। देखो ये क्या है। इस लिपि का आविष्कार कब हुआ था? मास्टर ऑफ आर्ट्स है ये। अरे तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। 56 इंच का सीना नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है? अगली बार है पत्रकार महोदय, अगली बार आप नाप के आइए। 56 इंच का है, 6 इंच का है। मुझे तो भैया 6 इंच का लगता है। 156 हो गया अब तो। 156 कैसे? अब हो गया 19 के बाद। कैसे? 14 के बाद, 14 में 56 था। कैसे? 19 के बाद हो गया। कैसे? जोड़ के बताना। जोड़ के डबल हो गया सीधा। कैसे? कैसे? हाँ, अरे कितना काम कर दिया उन्होंने। कौन सा काम कर दिया? रोड बना दिए। किसके लिए? सिलेंडर बांट दिए। किसके लिए? अगर आप रोड पे चलते नहीं है क्या? पूरे देश में मोदी। हम तो भैया अडानी जी के रोड पे चलते हैं। आप लोग किसकी रोड पे चलते हो बताओ? अडानी रोड चलना बुरा है क्या? है? बुरा है। रोड बना के अडानी को बेच दिया, जेल बना के अडानी को बेच दिया, तेल बना के। किसको मिला आपको? करते अडानी का भी विरोध करेंगे अब। भैया देखिए, मोदी अडानी भाई भाई हैं, दोनों भाई हैं, तो दोनों का विरोध करना पड़ेगा। बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन तुम्हें रोजगार दे रहा है, तब भी तुम्हें कौन सा रोजगार दे दिया? कितना रोजगार दिया अडानी जी ने? बताइए कितना रोजगार दिया? बताइए सारे उसमें भारत के लोग थोड़ी ना। आप कहाँ से हो? आप किसका काम कर रहे हो? आप भी अडानी का काम कर रहे हो ना? हाँ। ए भैया देख लो गोदी पत्रकार, ऐसे पत्रकार को। हम भैया उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है,
हम मित्रवाद के खिलाफ हैं। हाँ, तो अडानी के पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग, बताइए। क्योंकि भैया मोदी जी कहते हैं अमृतकाल है, हाँ। और हमें पता लग रहा है ये मित्रकाल है। कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस की भाषा बोल हाँ, रहे हैं। बिल्कुल कौन सी कांग्रेस की भाषा हो गई? आप भारतीय जनता राहुल गांधी का रटा रटा भाषण बोलते हैं। ए भैया, अच्छा इधर आइए, इधर आप अगली बार से पट्टा बांध के आइए बीजेपी वालों का, पट्टा बांध के आइए। हम राहुल गांधी की भाषा नहीं, क्यों आप बीजेपी वालों की भाषा नहीं बोल रहे हो? अडानी जी की भाषा नहीं बोल रहे हो? आप किसकी भाषा बोल रहे हो भैया? बताओ किसकी भाषा बोल रहे हो? बोलो भैया, सबकी सिट्टी उट्टी ढीली हो जाती, कोई नहीं बोलेगा। मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह करोगे बस। प्रधानमंत्री हमारे देश के वाह वाह न करे, प्रधानमंत्री का तो क्या विरोध करे? हाँ? मोदी जी की वाह ना करे तो कौन है इस देश में जिसकी वाह करे? कोई है? कौन है? में? अरे भैया मोदी हाँ, आज मैं बस में आ रहा था, सुनो भैया, एक बंदा पोस्टर दिखाने लगा, कह रहा सुना है मोदी का विरोध करते हैं। हमने कहा नहीं, मोदी के नीतियों का विरोध करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने भी पोस्टर लगाया होगा, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो हमने कहा हाँ, हमने भी लगाया था। तो कह रहा कि वहाँ पे ये नहीं लगना चाहिए। हमने कहा आप मोदी भगत हो? कह रहा हाँ। तो उसने कहा कि वहाँ पे लिखना चाहिए ना मोदी हटाओ ना देश बचाओ। तो हमने कहा महाराज किस पार्टी से हो? कह रहे हम संघी हैं। हमने कहा महाराज संघी का होता है? कह रहे जो जिसमें मोहन भागवत है। हमने कहा धन्य हो महाराज, ना मोदी हटाओ ना देश बचाओ। मतलब कह रहे बीजेपी वाले चाहते हैं देश का मटिया मेट हो जाए, सत्यानाश हो जाए, लेकिन कोई ना मोदी हटाए ना देश बचाए। अभी बीजेपी वाले कांग्रेस की जो है एकदम भ्रष्टाचार की फाइल खोल रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचार तो भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बचा नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ। क्योंकि भैया पहले नीचे भ्रष्टाचार होता था, अब मोदी जी भैया हवाई जहाज में कर रहे हैं भ्रष्टाचार। यो लेटे हुए हैं और उससे कहते हैं लूट ले बेटा, लूट ले, लूट ले बेटा, लूट ले, लूट ले, लूट ले। अडानी से कहते हैं लूट ले, मोदी अडानी से कहता है, अडानी कहता है मोदी से ए मोदी फूट डाल, फिर मोदी कहता है लूट डाल, लूट डाल, लूट डाल, लूट डाल, लूट डाल। ये हो रहा है, सड़क पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। मैं इस बात से सहमत। पहले मुगल ने लूटा, हिंदू लूट रहा, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, हिंदू लूट रहे। हिंदुओं का अपमान बंद करो, बंद करो, अपमान बंद करो, अपमान बंद करो। हिंदुओं का अपमान, अरे सामने आओ, सामने आओ, जूता से मारेंगे आप जैसे पत्रकारों को। बता रहे हो कि हिंदुओं का अपमान है ये, हिंदुओं का। माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। क्यों मांगू माफी? क्यों मांगू? नहीं मांगूंगा ए भैया, ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। सावरकर है क्या माफी मांगे? समारकर, अरे भैया मैं क्या बता रहा हूँ, समारकर पहले रवीश कुमार जैसे कुछ पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने सच्चाई तो दिखाई नहीं, ये बता दिया उन्होंने माफी मांगी। अगर अमीश देवगन जैसा कोई होता, रूबिका लियाकत जैसा होता, अंजना ओम कश्यप जैसा होता, अर्णव गोस्वामी जैसा होता, पूछता है भारत, पूछता है भारत। भैया अंग्रेज गए होंगे, ए समारकर जी कुछ पैसा वैसा दोगे? माफी चाहते हैं बाबा, पैसा नहीं है, माफी चाहते हैं। अगर अर्णव गोस्वामी होता तभी तो दिखाता ना, पूछता है भारत इसलिए हुआ, पूछता है। रवीश कुमार टाइप के कुछ लोग रहे होंगे, रवीश ने माफी मांग ली, माफी मांग ली, माफी थोड़ी मांगी थी। एक बार माफी, हमारे पूर्वज क्या कहते थे, माफी मांग लो छोटे थोड़ी हो जाओगे। अब भैया वीर समारकर सुनिए, एक बार माफी नहीं मांगी, उसने कहा एक बार माफी मांगेंगे इतने बड़े, दोबारा माफी इतने बड़े, तिबारा माफी इतने बड़े, चौथी बार इतने बड़े, 5वीं बार इतने बड़े, 6ठी बार भैया वीर हो गया, तभी तो वीर बना। तो आप भी बनिए वीर, राहुल गांधी भी बन जाते वीर। कैसे? मांग लेते माफी, बच जाती सांसदी। अच्छा माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे, उसका नाम गांधी है। और गांधी और आंधी भैया कभी रुकते नहीं। कब तक गांधी के सहारे बसते रहेंगे, गांधी के नाम का सहारा लेते रहेंगे? हैं? जब तक आप लोग भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन के सवाल पूछना नहीं बंद करोगे। मतलब सवाल करो तो किसका, कांग्रेस का और ले? हैं? हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, जनता का मुखौटा ओढ़ो। तो जनता का ही हो रहा है। जनता, अच्छा जनता के लिए आपने एक भैया आपको दिखता नहीं है। अच्छा एक चीज ईमानदारी से बता दो, जितने भी खड़े हो सबके चैनल पे चाचा आप लोग चेक कीजिए कि इन्होंने महंगाई पे कितनी बार सवाल पूछा मोदी जी से? कभी मोदी जी से महंगाई है नहीं तो हाँ है महंगाई, महंगाई नहीं दिखती है। IT सेल वालों ने कितना रुपया दिया आपको? हमको हाँ, अच्छा महंगाई पे सवाल अगर महंगाई है तो काम चल रहा है। ए भैया इनको लीजिए कैमरे में, कह रहा काम चल रहा है, लीजिए इनको, काम चल रहा है। कितना काम चल रहा है बताइए? इनका काम चल रहा है भैया, हमारा भी तो काम चलना चाहिए। हमें 400 वाला सिलेंडर चाहिए, हमें आपका 1100 वाला नहीं चाहिए। हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो मोदी जी, हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए। भैया पाकिस्तान को डराना नहीं है, पाकिस्तान को धमकाना नहीं है। कौन डराएगा भैया? 56 इंच वाला? हाँ बिल्कुल, 56 इंच वाला चाइना को किसने? भैया हमारी सेना डराती है, हमारी सेना कभी कमजोर नहीं थी। सेना हमारी मुंह तोड़ के हमेशा जवाब देती थी। बताइए सेना कब कमजोर थी? आपने सेना का भी अपमान कर दिया। बताइए सेना कब कमजोर थी? अरे मोदी जी का ऑर्डर होगा तभी तो कुछ होगा ना। कमाल की बात करते हैं आप। सेना मोदी अपने आप जी? अटैक कर देगी अच्छा, पाकिस्तान पे। रक्षा मंत्री कौन है भैया? ए रक्षा मंत्री मोदी जी बन गए। ए भगवान मोदी जी रक्षा मंत्री बन गए। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है भैया, बोलो। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया मोदी। रक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री की सहमति नहीं चाहिए? एक चीज चाहिए कि नहीं? एक चीज बताइए, मोदी जी इस्तीफा कब दे दिया भैया? ये बताओ। डुग्गल साहब तमाशा करते हैं, तमाशा तो आप लोग करते हो।
जैसे तबाएं पैसों के लिए अपनी अदाएं बदलती हैं, ठीक उसी प्रकार आप कभी उनको रक्षा मंत्री बना देते हो, कभी विकास मंत्री बना देते हो, कभी बाल विकास मंत्री बना देते हो, कभी रोड मंत्री बना देते हो, कभी शिक्षा मंत्री, कभी जेल मंत्री, कभी प्रधानमंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी रेल मंत्री। 100 अवतार मोदी के, 100 अवतार 100 अवतार है। कहाँ है भैया? तो राम के अवतार थे, ऐसे मोदी के अवतार। अच्छा, आपने राम से तुलना की है उसकी? मोदी राम से तुलना की अवतार है है, मोदी। राम की तुलना की है। कलयुग के एक चीज एक चीज बताइए, सोशल मीडिया दुनिया तुलना कर रही एक चीज बताइए, एक चीज बताइए भैया, एक चीज बताइए, ये राम का अवतार उनकी कर रहे हैं। राम अपनी पत्नी के लिए लंका नरेश रावण से लड़ गए और मोदी जी अपनी ही पत्नी को छोड़ के बैठ गए। ये राम का अवतार है। अरे शर्म करो, माफी मांगिए, आपने राम की तौहीन की है। ऐसे पत्रकारों को भैया हम तो कह रहे जेल में डाल देना चाहिए। मोदी जी आप तो राम के अवतार है, भेजिए इनको, भेजिए 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 इनको। कलयुग के राम। वो धारी हैं भाजपा में। अच्छा। आप अकेले आदमी हैं, पता नहीं क्या मिल गया आपको, पूरे दिन लगे रहते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी का भगवा विरोध, ओढ़ मोदी का विरोध। के चिन्मयानंद स्वामी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमें नहीं बनना, हमें भारतीय जनता पार्टी के क्या ये दोस्त फिर भगवा का अपमान कर रहे हैं? जो भगवा उड़ेगा वो हर कोई चिन्मयानंद स्वामी हो गया क्या? हैं? माफी मांगिए। माफी मांगिए, क्या बात की? आगे आइए, माफी मंगवाइए आगे। मोदी से आपने माफी कब? आपने भगवा का अपमान। मैंने कोई अपमान ही नहीं किया है। भगवा अपमान पहन कर रहे हो। एक क्या जो भगवा पहनेगा वो चिन्मयानंद स्वामी हो गया एक क्या? चीज बताइए, भगवा पहन के चिन्मयानंद स्वामी ने क्या क्या किया है भैया? बताइए, आप बताइए। सवाल का जवाब दो ना। मालिश सवाल का जवाब ही- अब कुछ हो गया हाँ? हैं? पुराने जमाने से चली आ रही है मालिश तो। अच्छा, और ये आसाराम कौन सी मालिश करवा रहा था महाराज? वो तो आप बताओ ना। नहीं बताइए आप। चिन्मयानंद से आसाराम घर में घर में भैया इतनी बड़ी बड़ी फोटो ऐसे पत्रकार लगाते हैं आसाराम की और राम रहीम की, ऐसे ऐसे फोटो इतनी बड़ी बड़ी। बताइए क्या करवा रहा था वो? देश के लाखों घर में लगा हुआ है। देश के लाखों क्या कर घर। लेंगे आप? हाँ? कमाल की बात कर रहे हैं। कमाल के बस देश का भैया क्या उसके पूजने वाला नहीं है, कट्टर मानने वाला नहीं है? कट्टर हिंदू फॉलोअर्स प्रधानमंत्री है, कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री, और लोग जेल में है। मोदी जी निकालिए उन लोगों को, ताकि इनका वो चले, घर का काम चलता है। कौन सही कौन गलत, अगर इसके पक्ष में बैठ जाएं तो शायद दिन रात पता नहीं क्या क्या ख़त्म हो जाए। और अनुराग ओझा अगर एक बार बोलना शुरू कर दे तो वो कभी भी रुक ही नहीं पाते, मतलब उनकी बातें ख़त्म ही नहीं पाती। हमेशा वो हर चीज़ का जवाब देने को एकदम रेडी रहते हैं। तो अगर इस टॉपिक को और जितना भी बढ़ाया जाए वो कमी है अनुराग ओझा के लिए। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके मन में कुछ भी है तो भी आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि आखिर आपकी क्या राय है इनको लेकर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।